हाय, दिस इज़ औरंगज़ेब खान। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग द वीडियोस एंड गेटिंग 1000 फॉलोअर्स इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम फॉर माय पेज। आज का जो टॉपिक है वो जस्ट आप लोगों के क्वेश्चंस हैं जो कि मुझे रिसीव हुए हैं फ्रॉम डिफरेंट चैनल्स फ्रॉम डिफरेंट पीपल रिगार्डिंग मेंटोरशिप। कि मेंटोरशिप क्या होती है और हम किसको एज ए मेंटोर ले सकते हैं। कौन हमारा मेंटोर हो सकता है, कौन हमको सिखा सकता है जो जो कि हमको अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड करे या अच्छी मशवरे प्रोवाइड करे जो कि जिससे हम कैरियर में आगे बढ़ सकें या जिससे हम आगे प्रोग्रेस कर सकें या जिससे हम प्रमोशन हमें मिल सके या जिससे हमें हम अपने कैरियर में नेक्स्ट जॉब सर्च कर सकें और नेक्स्ट जॉब में स्विच कर सकें। मेंटोर कौन हो सकता है और हम किसको एज ए मेंटोर सेलेक्ट कर सकते हैं या और मेंटोरशिप के फ़ायदे क्या हैं। अगर मैं वेस्टर्न वर्ल्ड की थोड़ी सी बात करूं तो जो भी प्रोफेशनल्स हैं वो पेड मेंटोरशिप ज़्यादातर करते हैं। वो अपने से ज़्यादा नॉलेज वाले पर्सन को जो भी उनकी फील्ड होती है उसमें उसको मेंटोर एज ए मेंटोर चूज़ करते हैं और अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अपनी जो भी थिंग्स हैं, जो भी आगे बढ़ने के लिए जो भी उनको एडवाइसेस चाहिए होती हैं वो अपने उस मेंटोर से डिस्कस करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैं अगर पाकिस्तान की बात करूं तो हमारे यहाँ पे जो पेड मेंटोरशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत कम है और बहुत सारे लोगों को मेंटोरशिप का आइडिया नहीं है और पेड मेंटोरशिप तो बहुत ही कम है। सो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन मुझे रिसीव हुए कि हम मेंटोरशिप का क्या फ़ायदा है और हम किसको एज ए मेंटोर सेलेक्ट कर सकते हैं और और हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जो मेंटोर है वो आपकी जो आपकी करंट जॉब है उसमें आपका एग्जिस्टिंग बॉस हो सकता है, आपके एग्जिस्टिंग कुलीग्स या प्रीवियस कुलीग्स हो सकते हैं, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आपका कोई जो पेड जो प्रोफेशनल है वो भी आपका मेंटोर हो सकता है या आपके प्रीवियस बॉसेस आपके मेंटोर हो सकते हैं। मेंटोर एक भी हो सकता है, मेंटोर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। आप डिपेंड करता है आप किसको एज ए मेंटोर चूज़ करते हैं और अपने प्रॉब्लम्स अब अपनी जो भी प्रोफेशनल आपकी जो एडवाइसेस हैं वो किन से लेना चाहते हैं और आप असेस करते हैं कि जो भी मेंटोर आप सेलेक्ट करते हैं वो आपकी कैरियर में आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ में इंपॉर्टेंट होगा। वो बेस्ड ऑन दैट आप मेंटोर सेलेक्ट करते हैं। आपके जो जो भी आपके कुलीग हैं आपके आपके डिपार्टमेंट में या दूसरे डिपार्टमेंट में वो भी आपके मेंटोर हो सकते हैं। और आपके जो एग्जिस्टिंग या प्रीवियस बॉसेस हैं वो आपके मेंटोर हो सकते हैं। सो मेंटोरशिप कोई भी सिंगल इंडिविजुअल या प्रोफेशनल है वो बिना मेंटोरशिप के आगे नहीं बढ़ सकते। आपकी अपनी सोच, आपकी अपनी जो फाइंडिंग्स हैं, आपके अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो लिमिटेड होते हैं, आपके रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और आपका एक एक्सपीरियंस एक सर्टन लेवल तक होता है। आपके जो भी आपका मेंटोर है उसका एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा होता है, आपके जो उनका नॉलेज है वो आपसे ज़्यादा होता है। सो आप जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपकी कैरियर में जो मसले हैं वो आप कि जो आपकी पर्सनल जो वर्किंग में इम्प्रूवमेंट है वो मेंटोर के थ्रू वो बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। जो भी पर्सन आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला है वो आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकता है और आपको एक अच्छी राह दिखा सकता है जहाँ जिस पे चल के जो जिन जिन एडवाइसेस पे चल के आप आगे बढ़ सकते हैं और अपने प्रोफेशनल कैरियर में आगे बढ़ सकते हैं और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप किसी को भी एज ए मेंटोर नहीं लेना चाहते, अपने कुलीग को या किसी भी दूसरे फ्रेंड को या किसी भी रिलेटिव को एज ए मेंटोर सेलेक्ट नहीं करना चाहते, तो सिंपली आप अपने बॉस की को असेस कीजिए और अगर आप समझते हैं कि आपके बॉस में वो जो भी आपकी प्रोफेशनल स्किल्स हैं और अच्छी स्किल्स हैं, जो टेक्निकल स्किल्स हैं और सॉफ्ट स्किल्स हैं वो मौजूद हैं, अगर आप समझते हैं तो आप अपने बॉस को एज ए मेंटोर चूज़ कीजिए और अपने बॉस को से अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस कीजिए, अपनी एडवाइसेस लीजिए और आई एम श्योर आपका जो भी आपके बॉस होंगे वो आपको बेहतर गाइड कर सकेंगे। उनका एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा होगा और वो आपको एक अच्छी राह दिखा सकेंगे और अच्छे कैरियर में आगे बढ़ने में हेल्प आउट कर सकेंगे। बहुत सारे जो बॉसेस हैं वो आपसे उनका नॉलेज ज़्यादा होगा आपकी टेक्निकल फील्ड में, जिस फील्ड में भी आप हैं
आपकी प्रोफेशनल फील्ड में उनका जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, उनकी जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो आपसे ज़्यादा होंगी। आप उनसे एडवाइस लीजिए, उनसे अपने प्रॉब्लम डिस्कस कीजिए और आगे बढ़िए। और बहुत सारे लोग जो अपने बॉसेस से खुल के अपने प्रॉब्लम्स या डिस्कशंस या एडवाइसेस नहीं लेते। आपको ये गलत अप्रोच है। आप अपने बॉस को, अगर आपको कोई भी नहीं समझ में आ रहा कि आप किसी को भी एज ए जो किसी भी प्रोफेशनल को एज ए किस प्रोफेशनल को आप एज ए मेंटोर लेना चाहते हैं, तो आप अपने बॉस को एटलीस्ट मेंटोर सेलेक्ट कीजिए और कैरियर में आगे बढ़िए। मैं भी आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैं भी अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं, या मैं स्टिल तकरीबन जो 10 साल पहले भी या 5 साल पहले भी जो मेरे डिफरेंट बॉसेस थे, रिस्पेक्टेड बॉसेस थे, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ अभी भी। और मैं बहुत सारे चीज़ें जो भी मुझे समझ में नहीं आती, मैं उनसे डिस्कस करता हूँ और वो मुझे बहुत अच्छा एक एडवाइस करते हैं और वो आगे बढ़ने में और कैरियर में प्रोग्रेस करने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान में स्पेशली जो मेंटोरशिप का कॉन्सेप्ट बहुत कम है। मेंटोरशिप के से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। आपके जो मेंटोर हैं वो उनकी रिस्पेक्ट कीजिए और उनसे डिस्कस कीजिए और आगे बढ़िए। अपने कैरियर के प्रॉब्लम्स डिस्कस कीजिए, अपने कैरियर की मसाइल डिस्कस कीजिए, अपनी परफॉर्मेंस के बारे में इनपुट लीजिए और उसको इम्प्रूव कीजिए और आगे बढ़िए। मेंटोरशिप जो प्रॉपर गाइडेंस है वो आपको मेंटोरशिप के थ्रू ही मिल पाएगी। और किसी भी जो भी आप जिसको समझते हैं, जैसे मैंने बताया कि अगर आपको कोई भी जो ज़रूरी नहीं है आपने किसी को पेड प्रोफेशनल को एज ए मेंटोर सेलेक्ट करना है। ये ज़्यादातर वेस्टर्न वर्ल्ड में होता है। आप अपने बॉस को अपने जो भी आपके एग्जिस्टिंग करंट जो भी इमीडिएट बॉस या सेकंड इमीडिएट बॉस जो भी हैं, उनको आप एज ए मेंटोर सेलेक्ट कीजिए, उनको उनसे एडवाइस लीजिए और होपफुली वो आपकी हेल्प आउट करेंगे और आपको आगे बढ़ने में हेल्प किरदार अदा करेंगे, अच्छा किरदार अदा करेंगे। और ज़रूर ये मेंटोरशिप जितने भी हमारे प्रोफेशनल्स हैं, मुझे एक मैसेज रिसीव हुआ कि जो भी हमारे स्टार्टअप जो प्रोफेशनल्स हैं एफएमसीजीज में या जिस भी फील्ड में, मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में या क्यूए या एनपीडी, जिस भी फील्ड में, या स्टार्टअप जो भी फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं या जो भी प्रोफेशनल्स हैं, वो उनके लिए आप थोड़ा कंटेंट बनाएं। तो उनके लिए एक ये एडवाइस है कि जो भी स्टार्टअप जिनको 1 ईयर या 2 ईयर्स या 5 ईयर्स हुआ है अपनी फील्ड में या ज़्यादा भी है, वो मेंटोर चूज़ कीजिए प्रॉपर थिंकिंग के बाद और उनसे अपने चीज़ें डिस्कस कीजिए और आगे बढ़िए। ज़रूरी नहीं है कि जो भी चीज़ आप डिस्कस करें अपने मेंटोर के साथ और उसके रिजल्ट्स बहुत इमीडिएट हों। आप आज एक डिस्कस किसी जॉब से रिलेटेड अपने मेंटोर से डिस्कस करें और वो इमीडिएट रिजल्ट भी आपको मिलना रिसीव हो जाएं। ज़रूरी नहीं है। वो मेंटोरशिप में आने के बाद आपको आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग में, आपकी ट्रेनिंग में, आपकी गाइडेंस में थोड़ा टाइम लगता है। वो टाइम 6 मंथ भी हो सकता है, वो टाइम 1 ईयर भी हो सकता है, वो टाइम 2 ईयर्स या ज़्यादा भी हो सकता है। आपको अपने आप को मेंटोर्स की जो थिंकिंग है उनसे अलाइन करना पड़ता है, उनके जो एडवाइसेस हैं उन पे अमल करना पड़ता है और सीखना पड़ता है और सीख के फिर आप आगे बढ़ते हैं। बिना सीखे आप आगे नहीं बढ़ पाते। और मेंटोरशिप जो इसमें आए बगैर आप आगे नहीं बढ़ पाते। जो मेंटोर है वो आपको फ्यूचर का रास्ता दिखाते हैं और आपको आगे बढ़ने की एनर्जी देते हैं। आपके अंदर जो पोटेंशियल है उसको एनालाइज करते हैं और आपको एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट दिखाते हैं और जिससे आप आगे बढ़ पाते हैं। ज़रूर मैं ये एम्फेसाइज करूँगा, आप मेंटोर सेलेक्ट कीजिए। अपने इमीडिएट बॉस को कीजिए, अपने किसी भी फ्रेंड को कीजिए, अपने जो भी कोई कुलीग हैं जिनका नॉलेज आपसे ज़्यादा है या मल्टीपल नॉलेज है किसी भी फील्ड के बारे में, उनको सेलेक्ट कीजिए और उनसे सीखिए और सीखने के बाद उन स्किल्स को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए और आगे बढ़िए। और बहुत ज़रूरी है मेंटोरशिप आगे बढ़ने के लिए। अकेले आप आगे नहीं बढ़ सकते, अकेले आप आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते। आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है स्टेप बाय स्टेप, हर स्टेप पे आपके कैरियर पे। भले आपको 1 साल हुआ है प्रोफेशनल लाइफ में, भले आपको 5 साल हुए हैं या 10 साल या 20 साल हुए हैं, हर स्टेप पे आपको गाइडेंस की, आपको इम्प्रूवमेंट की एक ज़रूरत पड़ती है जो आपको मेंटोर्स ही प्रोवाइड करते हैं। आज की वीडियो बनाने का मकसद मेंटोरशिप के बारे में थोड़ा डिस्कस करना था। इन फ्यूचर भी हम
इस टॉपिक पे डिस्कस करते रहेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा और बताइएगा मेंटोरशिप के बारे में कि हम किसको मेंटोर ले सकते हैं, मेंटोर में क्या 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 खसूसियात होनी चाहिए। सो कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा वीडियो के, और नेक्स्ट वीडियोस में भी हम मेंटोरशिप के बारे में डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि फर्दर मेंटोरशिप क्या होती है, मेंटोर में क्या खसूसियात होनी चाहिए, किस तरह हम आगे अपने कैरियर में मेंटोर सिलेक्शन के बाद हम किस तरह अपने कैरियर में आगे बढ़ सकते हैं, और मेंटोर्स हमें हमारे कैरियर में आगे बढ़ने में क्या हेल्प आउट करते हैं, हम आगे भी डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू अगेन फॉर liking the videos and liking the page, and keep liking the videos and liking the page, and share the video. If you like the video, share the video in your circles for the better reach, so that other people can also get benefit from the video. Thank you very much. Thank you.